भगवान श्री कृष्ण जब राधा को इतना चाहते थे और राधा भी जब भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, तो क्यों नहीं किया श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह? जानिए कारण। शास्त्रों में इस संबंध में कई तरह की धारणाएं प्रचलित है। कोई कहता है राधा कोई और नहीं, श्री कृष्ण का एक ही रूप थी। विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्माराम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा से ही रमन करते हुए आनंदित रहता है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए उसकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं कर सकते। फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने खुद को ही दो रूपों में प्रकट किया है। ये एक भगवान मनोरूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, आत्माधिक और सुंदर वर्णन से जोड़कर देखा गया है। ब्रह्मवर्त पुराण एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी और एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे बिरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण सेवक मित्र सीदामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सीदामा ने उनका पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण से विवाह का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। रामचरितमानस बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का रूप दे दिया था। इसी कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने का अभिलाषा दबी की दबी रह गई थी। नारद जी का जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे और भगवान को भला बुरा कहने लगा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ा। ये श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप के वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और वे कृष्ण अवतार में देवी राधा का। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था तो उसकी माँ यशोदा ने उन्हें अखोल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता ब्रिजभूषण के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों का अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर भावरे जैसे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। राधा कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी। वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उधर एक दिन श्री कृष्ण के माता यशोदा ने कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो ये कि तुमसे 5 साल की बड़ी और दूसरी ये कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायन से पहले किसी और से हो चुकी है। वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का विवाह उससे की जाएगा, इसलिए तुमसे विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी दुल्हन ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण की जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को लेकर गर्ग ऋषि के पास गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वाल से विवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना है तारनहार। मैं तो अपने ग्वाल वालों के साथ इन नदी पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो इस अधर्म के साथ शुरुआत करूँ कि जो मुझे चाहती है और मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसे छोड़ दूँ। ये तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि
हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में रहस्य बताते हैं कि तुम यशोदा के पुत्र नंद नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता कंस के कागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कृपया मेरे बारे में और कुछ बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया और तुमसे अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया। तुम्हारे जो लक्षण है इस लक्षण संकेत करते हैं कि तुम वह महापुरुष हो जिसका बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की ओर ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश की ओर देखने लगे। बस वही दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनका दशा और दिशा बदल गई। सभी राधे कृष्ण भक्त से मेरा निवेदन है कि मेरा वीडियो अगर पसंद आए लाइक